brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना घटी जिसने पूरे विश्व को हैरानी में डाल दिया है। ये घटना एक यहूदी म्यूजियम के बाहर हुई है, जहां इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हमला उस समय हुआ जब म्यूजियम के अंदर एक विशेष कार्यक्रम चल रहा था। ये कार्यक्रम अमेरिकन ज्यूइश कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें यहूदी समुदाय से जुड़े कई लोग शामिल हुए थे। दोनों इजरायली कर्मचारी इस कार्यक्रम में शामिल होकर जैसे ही बाहर निकले, तभी एक हमलावर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उसने बिना किसी चेतावनी के हैंडगन निकाली और दोनों पर गोलियां चला दी। ये पूरी घटना राजधानी वॉशिंगटन के कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के पास घटी, जो शहर का एक प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। इस म्यूजियम में यहूदी समुदाय के इतिहास, संस्कृति और संघर्षों को दर्शाया जाता है, लेकिन उसी जगह पर इस तरह का खूनी हमला होना बहुत ही दुखद है। हमला होते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए हमलावर को म्यूजियम के अंदर से पकड़ लिया और उसे हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर को जब कस्टडी में लिया गया तो उसने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए, जिससे संकेत मिलता है कि इस हमले के पीछे कोई राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा है। वॉशिंगटन डीसी की पुलिस प्रमुख ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि यह हमला अकेले एक शख्स ने किया है। उन्होंने बताया कि जिस समय ये घटना घटी, उस वक्त दोनों पीड़ित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बाहर निकल ही रहे थे। तभी हमलावर को घटना से पहले म्यूजियम के बाहर टहलते हुए देखा गया था, जिससे लगता है कि उसने पहले से ही योजना बना रखी थी। जैसे ही म्यूजियम से कुछ लोग बाहर निकले, उसने अपने पास मौजूद हथियार से अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ज्यूइश समुदाय के खिलाफ इस तरह की हिंसक घटनाएं अब बंद होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका में नफरत, हिंसा और कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है। ट्रंप ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि पीड़ितों के परिवारों के प्रति उनकी पूरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है और आज भी इस तरह की नफरत भरी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर सभी पर अपनी कृपा बनाए। इस घटना पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को ने भी गहरा शोक जताया और हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के कर्मचारियों की हत्या एक कायराना हरकत है और ये यहूदी विरोधी हिंसा का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस तरह की नफरत और हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस हमले के जिम्मेदार लोगों को जल्द ही कानून के कटघरे में लाएगी और उन्हें सजा भी दिलवाएगी। इजरायल के दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि गोलीबारी में मारे गए दोनों कर्मचारी काफी उनको करीब से शिकार बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये दोनों कर्मचारी एक यहूदी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे और वो बेहद शांतिप्रिय और जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने बताया कि अमेरिका के स्थानीय और संघीय प्रशासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हमलावर को सख्त सजा मिलेगी और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में मौजूद यहूदी समुदाय और इजरायली प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। ये भी बताया गया कि इस हमले की जांच FBI की जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स कर रही है। इसके साथ ही होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की मंत्री ने यह भी कहा कि इस हमले की गहराई से जांच की जाएगी और जैसे नई जानकारी सामने आएगी उसे जनता के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमला केवल 2 व्यक्तियों पर नहीं बल्कि पूरे यहूदी समुदाय पर एक हमला है। उन्होंने पीड़ितों के परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। FBI के निदेशक ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उन्हें और उनकी टीम को जैसे इस घटना की जानकारी मिली, वो तुरंत वॉशिंगटन पुलिस के साथ मिलकर काम में लग गए। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि एक संवेदनशील मामला है जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि FBI जल्द ही इस मामले से जुड़ी और जानकारी साझा करेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने इस हमले को एक आतंकी घटना करार दिया और कहा कि यह यहूदियों के खिलाफ की गई एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस तरह की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की अपील की और कहा कि अब समय आ गया है कि जब यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल इजरायल या अमेरिका का मामला नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक चिंता का विषय है।
इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज भी दुनिया में कई हिस्सों में यहूदी समुदाय को नफरत और हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब दुनिया आधुनिक की ओर बढ़ रही है, तब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस और FBI लगातार इस जांच में जुड़ी हुई है और उस शख्स को भी पकड़ लिया गया है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है।